नमस्कार, आपका स्वागत है धर्मस्थली चैनल पर। आइए शुरू करते हैं रामायण का 7वां भाग, उत्तरकांड, द्वितीय अध्याय। सैनिकों पर हमले के बाद शत्रुघ्न दोनों भाइयों से मिलने आए। उन्होंने दोनों को सलाह दी कि जिद छोड़ो और हमारे घोड़े को वापस लौटा दो, मैं आपका आभारी रहूंगा। शत्रुघ्न ने जुड़वा बच्चों को अश्वमेध यज्ञ के बारे में सब बताया। यह सुनकर लव ने उनसे कहा, यदि आप युद्ध करने से डरते हैं तो इस घोड़े को हमारे पास छोड़ दें और अपनी राजधानी लौट जाएं। लव की बातों से शत्रुघ्न भड़क गए। उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और फिर लड़ाई शुरू हुई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, जुड़वा बच्चों ने उनके रथ पर बाण बरसाया और उसे तोड़ दिया। क्रोध में शत्रुघ्न ने अपने सैनिकों को भी युद्ध में शामिल होने का आदेश दिया। लेकिन जुड़वा बच्चे साहसपूर्वक उनका सामना करते रहे। कुश ने शत्रुघ्न पर बाणों की वर्षा की और उनके शरीर को छेद दिया। शत्रुघ्न बुरी तरह घायल होकर बेसुध जमीन पर गिर पड़े। सैनिकों ने इस बात की सूचना राम जी को दी और 2 जुड़वा भाइयों के बारे में बताया। यह सुनकर राम जी बहुत हैरान हुए। परिस्थिति को ध्यानपूर्वक समझने के बाद उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और जुड़वा भाइयों को पकड़कर उन्हें दरबार में लाने का आदेश दिया। लक्ष्मण उस स्थान पर पहुंचे जहां शत्रुघ्न हारकर बेसुध पड़े थे। अपने भाई को बुरी तरह घायल देख लक्ष्मण क्रोधित हो उठे। लेकिन जब उन्होंने लव और कुश के मासूम और प्यारे चेहरों को देखा तो उनका गुस्सा पिघल गया। उन्हें बड़े प्यार से सलाह देते हुए उनसे कहा, इस घोड़े को छोड़कर घर वापस लौट जाओ। लक्ष्मण को जब पता चला कि वह किसी संत के बच्चे हैं, तब उन्होंने कहा कि हमारे राघव वंश ने हमेशा संतों और ब्राह्मणों को उच्च सम्मान दिया है। यह सुनकर दोनों भाई ठहाके मारकर हंस पड़े और उत्तर दिया, शायद आप ही थे जिन्होंने कुछ वर्ष पूर्व सीता जी को वन में असहाय छोड़ दिया था। उन्होंने फिर दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ बात नहीं बनी और अब दोनों लड़ाई के लिए तैयार थे। कुश ने लक्ष्मण पर एक तीक्ष्ण बाण चलाया, जिससे उनका मुकुट हवा में लुढ़ककर काफी दूर नीचे गिर गया। लक्ष्मण के क्रोध का अब कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कुश पर एक दिव्य बाण चला दिया और वह घायल होकर गिर पड़ा। अपने भाई को नीचे गिरते देख लव को चिंता होने लगी। लेकिन कुश जल्द ही उठ खड़ा हुआ और फिर से तैयार होकर युद्ध करने लगा। लक्ष्मण ने उन पर कई तीर चलाए, लेकिन लव और कुश ने उन्हें बीच में ही काटकर बेकार कर दिया। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आ रही है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ ही ऐसे और भी वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। अब लव ने अपने धनुष से वह तीर चलाया जो संत वाल्मीकि ने उन्हें दिया था। तीर लक्ष्मण को लग गया और वह काफी घायल हो गए। लक्ष्मण को हारता देख उनकी सेना का मनोबल गिरने लगा। अब यह खबर अयोध्या पहुंची। लक्ष्मण के बारे में सुनकर भरत ने राम जी को आश्वस्त किया कि वह अश्वमेध यज्ञ को पूरा कराएंगे। फिर वह हनुमान और वानर योद्धाओं के साथ युद्ध के मैदान में चले गए। जैसे ही भरत ने युद्ध के मैदान में कदम रखा, जुड़वा भाई लव और कुश ने उनके वानर सैनिकों पर बाणों की बौछार की। उनके बाणों से सभी प्रमुख वानर योद्धा घायल हो गए और उनमें से अधिकांश सैनिक धूल चाटने लगे।
यह देख भरत ने हनुमान से जुड़वा भाइयों को बंदी बनाकर लाने के लिए कहा। अब हनुमान अपना गदा लेकर आगे बढ़े और लव और कुश के खिलाफ लड़ने लगे। लेकिन हनुमान भी उनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। अंततः समस्या बढ़ते देख राम जी स्वयं अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में पहुंचे। राम जी ने दोनों भाइयों के युद्ध कौशल की प्रशंसा की, जिसके द्वारा उन्होंने सभी योद्धाओं को हराया था। अब जुड़वा बच्चों ने भी अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा वे तब तक घोड़े को नहीं देंगे जब तक राम जी उनसे युद्ध में जीत नहीं जाते। अब युद्ध शुरू हुआ। राम जी अपने रथ में बैठे उनके तीरों को बेअसर करते रहे। उन्हें लवकुश पर हमला न करते देख उनके सैनिक चकित रह गए। इस समय तक दोनों भाइयों ने हनुमान पर काबू पा लिया और उन्हें बंदी बनाकर वह अपने साथ ले गए। जब सीता जी ने हनुमान के पैर हाथ बंधे हुए देखा तो वह घबरा गईं। तब हनुमान ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया। सीता जी दौड़ती हुई संत वाल्मीकि जी के पास आई और युद्ध के बारे में सब बताया। वाल्मीकि जी ने चिंता न करने का आश्वासन दिया। अगले दिन लव और कुश फिर से युद्ध के मैदान में आए और हमेशा की तरह लड़ाई शुरू हुई। राम जी ने फिर से जुड़वा भाइयों को आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन दोनों भाई अपनी मांगों पर अड़े रहे। अब राम जी क्रोध से भर गए और अपने धनुष पर अजेय बाण चढ़ाकर वार करने ही वाले थे कि संत वाल्मीकि जी वहां पहुंचे और तीर चलाने से पहले उन्हें रोक दिया। फिर संत वाल्मीकि जी ने शुरू से सारी घटना की व्याख्या की और बताया दोनों बालक उनके ही पुत्र हैं। संत वाल्मीकि ने लव और कुश को बुलाकर राम जी से परिचय कराया। दोनों ने अपने पिता के पैर छुए और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक एवं रोचक वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें।